अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होगा। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू की छठी किताब का पार्ट नंबर 19 है ना, पार्ट नंबर 19 इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ेंगे और ये लास्ट के पार्ट है। इंशाअल्लाह 2 या 4 दिन में ये किताब मुकम्मल होने वाली है, तो इसको आप पूरा देखें। और इंशाअल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट किताब है, ये दूसरा हिस्सा है किताब का, इसके बाद इसका जो तीसरा हिस्सा है वो भी कंटिन्यू किया जाएगा 23वें पार्ट से। ठीक है, तो आइए आज का जो हमारा सबक है वो बहुत ही बेहतरीन है। हसन गंगू के बारे में एक नाम है और एक कहानी है, इसको पूरा पढ़िए और इसमें जो एक्सरसाइज है उसे भी आप ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ से, बहुत दिनों पहले की बात है। देखिए ये दिनों में या नहीं आएगा ना, दाल या नून वाला दीन नहीं आएगा। वो दीन से मुराद दीन इस्लाम जो मजहब होता है, रिलीजन, ठीक है, वो है। और या बगैर हो तो दिन रात वाला जो दिन होता है। तो बहुत दिन पहले की बात है ना। दिल्ली में गंगू नाम का एक ब्राह्मण है ना, जिसको हम ब्राह्मण कहते, रहता था। वो दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह है ना तुगलक के दरबार में आया जाया करता था। ठीक है, बादशाह के दरबार में आना जाना रहता था उसका। बादशाह और उसके दरबारी गंगू की बड़ी इज्जत करते थे। ठीक है, उसके जो दरबारी थे उसकी इज्जत करते थे। गंगू ब्राह्मण के यहाँ एक नौकर था, यानी जो शख्स के बारे में बताया गया उसका वहाँ एक नौकर भी था। ठीक है, एक नौकर था जिसका नाम हसन था, यानी जो नौकर था उसका नाम हसन था। हसन बहुत गरीब था मगर मेहनती और ईमानदार भी था। दिन भर पूरे दिन वो गंगू के खेत में काम करता था। उसको है ना जो कुछ तनख्वाह मिलती उसी पर उसकी गुजर बसर होती थी, यानी उसी पर वो अपना काम जो है वो निकाला करता था, खाना पीना सब। ठीक है, दिन भर का जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है वो सब। एक रोज़ यानी एक दिन हसन खेत है ना में हल चला रहा था। उसका हल किसी चीज़ में फंस गया। हसन काम करने से रुक गया। उसने ज़मीन खोद कर देखा तो वहाँ एक गड़ा है ना, जो गड़ा जिसमें पानी भरा जाए, जैसे गड़ा था, वो गड़ा अशरफियों से भरा हुआ था, यानी पैसों से है ना। अशरफी जो दिरहम हुआ करते थे पहले के ज़माने में, सिक्के हुआ करते थे। ठीक है, इतना बड़ा खजाना पाकर हसन को बेहद खुशी हुई, यानी हद बगैर की खुशी, बहुत खुश हुआ। मगर उसे ख्याल आया कि ये खजाना तो गंगू के खेत में मिला है, यानी वो तो नौकर था ना और खेत किसी और का था, तो गंगू ही उसका हकदार है, यानी उसके हक में। ठीक है, वो अशरफियों का घड़ा लेकर गंगू के पास पहुंचा। उसने गंगू को सारा हाल सुनाया, जो कुछ हाल था कि मैं खोद रहा था, ये हुआ, सब सुना दिया उसने। वो हसन की दयानतदारी से बहुत खुश हुआ, यानी उसकी जो ईमानदारी थी उससे वो बहुत खुश हुआ, उसका मालिक था वो। अब देखिए, एक मर्तबा हसन की दयानतदारी का जिक्र है ना, एक मर्तबा हसन की जो ईमानदारी उसका जिक्र गंगू ने बादशाह से किया, जो बादशाह के पास आया जाया करता था। बादशाह पर भी उसका बड़ा असर हुआ। ठीक है, यानी वो भी इंस्पायर हो। उसने हसन को अपने दरबार में मुलाजिम रख लिया। दरबार में भी वो बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। बादशाह के दरबारियों में मुलाजिम में उसको काम की जगह मिल गई। मतलब देखिए आगे, कुछ दिनों बाद बादशाह ने हसन को दक्कन का सूबेदार बना दिया, यानी एक जो ज़िला होता है सूबा, वो उसको सौंप दिया, उसको उसके हैंडल में दे दिया। ठीक है, दक्कन में उसने लोगों के फ़ायदे के बहुत से काम किए। रियाया यानी जो प्रजा होती है ना, जो लोग होते हैं, ठीक है, रियाया उससे बहुत खुश थी, यानी वहाँ के जो रहने वाले थे उससे खुश थे। कुछ अरसे बाद यानी कुछ वक्त के बाद हसन खुद दक्कन का बादशाह बन गया। बादशाह बनने के बाद भी वो अपने मालिक को न भूला। उसने अपने नाम के साथ अपने मालिक का नाम भी जोड़ दिया और हसन गंगू कहलाया।
यानी उसका जो पहला मालिक था उसको भी उसने न भूला। इतना ज़माना गुजरने पर भी उसकी वफादारी और दयानतदारी लोगों को याद है। यानी ये जो बहुत ही अच्छा काम है उसने जो ईमानदारी की वो लोगों को याद है, और उसने अपने मालिक का नाम भी रोशन किया। इससे ये भी हमें सीखने मिलता है कि जो हमें आगे पहुंचा है हमें उसको भूलना नहीं चाहिए। अब देखिए जो हमारे लिए जो तमरीन है जो आसान है वो आपको हल कर लेने हैं। जैसे देखिए ये हिज्जे वाले हुरूफ है, इनको पढ़ना है, ठीक है, आसानी के लिए दिए गए हैं अलग अलग तरीके से, और ये सवाल जवाब है तो ये भी आपको हल करना है। अब जो आगे हल करने वाली चीज़ है वो ये है, ठीक है। देखिए इससे हमारा उर्दू है इस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, मतलब काफ़ी बदलाव आ जाता है। इससे क्या है, जुमले दुरुस्त करो, यानी जो सेंटेंसेस है उन्हें हमें सही करना है। देखिए क्या है, रहता था एक ब्राह्मण, तो क्या होगा, एक ब्राह्मण रहता था। पूरा इसकी तरतीब को सही करना है ना, तरतीब जो इधर उधर उसको सही करना है। यहाँ क्या होगा, हसन बहुत गरीब था। इस तरह तीसरा जुमला है वो हल चला रहा था खेत में, तो देखिए खेत में हल चला रहा था। इस तरह बहुत वो हुआ खुश, यानी वो बहुत खुश हुआ, ठीक है। इस तरह आगे बहुत खुश थी उससे रियाया, यानी उससे रियाया बहुत खुश थी। जुमले को सही मतलब तरतीब में हमें लगाना। अब जो है वो स्पेस है जिसको हम खाली जगह कहते हैं, ठीक है। देखिए सही लफ्ज़ चुन कर खाली जगह में लिखो, यानी यहाँ पर जो डैश है, लाइन जो है स्पेस, वहाँ पे हमें ये दोनों में से सही वाला लफ्ज़ लगाना है। क्या है यहाँ, बादशाह और उसके क्या करने लगे, सरकारी या दरबारी, क्या है आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। गंगू की बड़ी इज्जत करते थे, यानी बादशाह और उसके दरबारी, दरबारी यहाँ पर आएगा, ठीक है। इस तरह और भी है 3 जुमले, उसे भी हल कर लेते हैं। देखिए आगे दूसरा है वो बहुत मेहनत और से काम करता था, यानी मेहनत और ईमानदारी से, यहाँ पर ईमानदारी आएगा। इस तरह बादशाह ने हसन को दक्कन का क्या बनाया, सरदार, सूबेदार, सूबेदार। इस तरह आगे उसकी वफादारी और क्या, परहेजगारी या दयानतदारी, दयानतदारी है ना, यहाँ दयानतदारी लोगों को याद है। अब देखिए ये जो सामने चौकोन है जिसको हम बॉक्स कहते हैं, वहाँ पे क्या करना है, हमें सही नाम लिखना है। तो ब्राह्मण का नाम क्या था, गंगू। फिर दिल्ली का बादशाह मोहम्मद तुगलक, है ना। इस तरह अशरफियों से भरा हुआ क्या मिला, घड़ा। और इस तरह दक्कन का बादशाह कौन बना लास्ट में, वही हसन गंगू, ठीक है। देखिए इसके बाद है हमारे लिए बहुत ही मतलब कि आगे जो तमरीन है, मश्क है, वो यहाँ पर एक बात भी यहाँ पर समझाई जा रही है कि जो जुमले में जो बताया गया है ना लफ्ज़ ईमानदार, तो ईमानदार यानी ईमान वाला। सबक में ऐसा ही एक लफ्ज़ सूबेदार है, तो इसका माना होगा सूबे वाला। यानी ये 2 लफ्ज़ है, इनका माना एक साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। दार अलग होता है लेकिन मिला दिया जाता है। जब जैसे देखिए यहाँ पर हमारे समझाने के लिए यहाँ पर दियो, इनको हमें मिलाना है, बनाना है। जैसे ज़मींदार, यहाँ ज़मींदार यानी ज़मीन वाला। इस तरह हयादार, हया वाला। हकदार, हक वाला। दुकानदार, दुकान वाला। मकानदार, मकान वाला, है ना। और समझदार, कहते हैं ना समझदार, तो समझ वाला, ठीक है। तो दार ये लफ्ज़ है, इसको दूसरे लफ्ज़ के साथ ये मिलकर इस्तेमाल होता है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जो पार्ट नंबर 20 है, पार्ट नंबर 20, इंशाअल्लाह इसमें सफाई के बारे में बहुत ही बेहतरीन जो नज़म है, सबक है, वो पढ़ेंगे।